और अब बात करते हैं कलर्स टीवी के उजारियां सीरियल के बारे में। तो उजारिया की कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है और फतेह और तेजो के तलाक ने अब परिवार में खलबली मचा दी है। सब चाहते हैं कि फतेह और तेजो अपने तलाक के इस फैसले को बदल दे। अंकित गुप्ता, ईशा मालवीय और प्रियंका चौधरी स्टारर सीरियल उजारिया में अब तक आपने देखा होगा कि तेजो फतेह को तलाक देने का फैसला करती है, जिसके बाद फतेह और तेजो दोनों ही तलाक के पेपर्स पर साइन कर देते हैं। पेपर्स पर साइन होते ही मामला कोर्ट पहुंच जाता है, पर यहां पर जज फतेह और तेजो से तलाक को लेकर कुछ सवाल करती है। जज कहती है कि उनको अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। जज की बात सुनकर खुशबीर कहता है कि वो तेजो और फतेह के तलाक के खिलाफ है। इसी बीच टीवी सीरियल उजारिया में कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सीरियल उजारिया में आप देखेंगे कि जज तेजो और फतेह के तलाक को 6 महीने के लिए रोक देगी। जज कहेगी कि तेजो और फतेह को एक साथ 6 महीने रहना होगा। 6 महीने का अगर ये दोनों का झगड़ा नहीं सुलझेगा तब जाकर इन लोगों का तलाक होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन तेजो और फतेह के तलाक का जश्न मनाएगी। इस दौरान जैस्मिन को भी पता चल जाएगा कि तेजो और फतेह का तलाक नहीं हुआ है, उनका तलाक रुक गया है। सर जानकर जैस्मिन एक बार फिर से अपना शैतानी दिमाग चलाने जाएगी। जैस्मिन तेजो को फतेह की नजरों में गिराने के लिए एक बार फिर से प्लानिंग और प्लॉटिंग करती नजर आएगी। दूसरी तरफ तेजो फतेह के साथ अपनी ससुराल में धांसू एंट्री मारेगी। इस दौरान तेजो कैंडी को लेकर अपने साथ घर ले जाएगी। कैंडी के आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदलने वाला है। और कहते हैं कि कला देशों की सीमाएं नहीं देखती। अगर किसी कलाकार में हुनर है तो उसे दुनिया सलाम करती है। पाकिस्तान के जाने माने कॉमेडियन अमर शरीफ के नाम ऐसे ही हुनरमंद लोगों में आता है, जिनके हुनर को पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत ने भी सराहा गया है। बताते चलें कि उमर शरीफ ने 66 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उमर शरीफ को दिल की बीमारी थी, जिसके लिए उनका ऑपरेशन होना था और इसी ट्रीटमेंट के दौरान उनकी तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई और उनका देहांत हो गया है। बताते चलें कि उमर शरीफ की मृत्यु से कॉमेडी जगत में शोक की लहर है। भारत के जाने माने कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी उमर शरीफ की मृत्यु पर दुख जाहिर किया है। कपिल शर्मा ने ट्वीट करके उमर शरीफ को विदाई दी है। साथ ही कपिल ने अपने ट्वीट में लिखा, अलविदा लेजेंड, मैं दुआ करूंगा कि आपकी आत्मा को सुकून मिले। और अब रुक करेंगे सीरियल कुंडली भाग्य की ओर। तो कुंडली भाग्य में प्रीता और करण की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। शर्लिन के बाद अब सोनाक्षी भी करण और प्रीता के गले की फांस बन चुकी है। मजेदार बात यह है कि करण और प्रीता को इस बात की जरा भी भनक नहीं है। दरअसल श्रद्धा आर्या और धीरज धूपर स्टारर सीरियल कुंडली भाग्य की अब तक की कहानी में आपने देखा ही होगा कि करण और प्रीता की नोकझोंक हो जाती है। बहस के दौरान बहस होने के बाद प्रीता करण से खफा हो जाती है। ऐसे में करण बड़े ही रोमांटिक तरीके से प्रीता को मनाता है और प्रीता और करण को साथ देखकर पृथ्वी को मिर्ची लग जाती है। बता दें कि पृथ्वी प्रीता का अब नंदोई बनकर ही रह गया है और ये बात पृथ्वी को जरा भी पसंद नहीं है। ऐसे में पृथ्वी गुस्से में वहां से चला जाता है, पर इसी बीच शर्लिन पृथ्वी के पास पहुंच जाती है और यहाँ पर शर्लिन पृथ्वी को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है। इस बीच सीरियल कुंडली भाग्य की कहानी में दिलचस्प मोड़ आने वाला है। बता दें कि सीरियल कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में आप ये देखने वाले हैं कि सोनाक्षी की वजह से करीना बहुत परेशान हो जाएगी। करीना को महसूस हो जाएगा कि सोनाक्षी करण और प्रीता को अलग करने आई है। ये बात करीना दादी को बताने जाएगी, जिसके बाद करीना कहेगी कि करण हमेशा प्रीता की साइड लेता है। सोनाक्षी के आने के बाद ये सब बदल सकता है। करीना की बात सुनकर दादी भी परेशान हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ करण को पता चलेगा कि बिजनेस ने अकाउंट में करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया है। करण जाकर परिवार के लोगों को ये बात बताएगा और यूं ही बतियाते बतियाते शो का ट्रैक आगे बढ़ेगा और इसकी कहानी परवान चढ़ेगी।